morning, students. Our topic is characteristics of metaphysical poetry. Nowadays we are discussing on the characteristics of metaphysical poetry. We have already discussed on the use of conceit, how the metaphysical poets use conceits in their poetry. Now today we are going to discuss on the use of hyperbole, how the metaphysical poets use hyperbole in their poetry. To understand it clearly, the use of hyperbole in metaphysical poetry, we have to study a poem of John Donne. Poem Go and Catch a Falling Star, written by John Donne. Let's see the poem. Go and catch a falling star. Go and catch a falling star. जाओ और तारे को तोड़कर, गिरते हुए तारे को पकड़कर लेकर आओ. जाओ और तारे को पकड़कर लेकर आओ. इस पोएम में मैं आपको बता दूं कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में जॉन डन ने अपना अविश्वास प्रकट किया. क्या प्रकट किया? अविश्वास. काय में अविश्वास प्रकट किया है? स्त्री जाति में अविश्वास प्रकट किया है. उनकी वफादारी में अविश्वास प्रकट किया है. उनका कहना है कि एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी लड़की जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो, उन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. उनका ऐसा मानना है. तो उन्होंने एक लिस्ट तैयार की, कई चीजों की एक लिस्ट तैयार की. काफी सारे असंभव कार्य बताए उन्होंने इस पोएम में. कई सारे असंभव कार्य बताए और उनका कहना है कि जैसे ये कार्य असंभव है, सभी कार्य असंभव है, ऐसे ही एक वफादार और सुंदर स्त्री का मिलना भी संसार में क्या है, बहुत नामुमकिन है. तो इस तरीके से वो कई असंभव कार्य बता रहे हैं. तो इसमें देखते हैं हम कि उनमें हाइपरबोल का यूज किस तरीके से किया है. हम देखते हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. वो बोलते हैं जाओ और तारे को पकड़कर या तोड़कर लेकर आओ. गिरते हुए तारे को लेकर आओ, पकड़कर लेकर आओ. जैसे गिरते हुए तारे को पकड़ना या तारे को तोड़कर लाना क्या है? असंभव है. गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट. और किसी मैंड्रेक पौधे से, मैंड्रेक एक पौधा होता है, ये क्या है, रोने की, ये इंसानों जैसा लगता है. दिखता कैसा है? इंसानों जैसा दिखता है और ये रोने की आवाज करता है. जब इसको उखाड़ते हैं तो ये क्या करता है? रोने की आवाज करता है. और जो इसकी रोने की आवाज को सुन लेता है वो इंसान मर जाता है. ऐसी मान्यता है, वो इंसान मर जाता है. और ये स्त्री के गर्भ धारण के समय में बहुत ही उपयोगी साबित होता है, फायदेमंद साबित होता है. स्त्रियों के गर्भ धारण के समय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है. तो वो कहते हैं जॉन डन कि जैसे मैंड्रेक के पौधे से, रूट मतलब है पौधे से, जैसे मैंड्रेक के पौधे से बालक उत्पन्न करना, मानव उत्पन्न करना मुश्किल है, असंभव है. टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर. मुझे बताओ कि आपका अतीत कहां गया सारा. क्या हम अतीत बता सकते हैं अपना सारा? एक एक पल हमारा कहां गया, कहां गुजरा, कहां बीता? या आप अपने अतीत को वापस लेकर आ सकते हो? असंभव है. आप अपने अतीत को ना तो वापस लेकर आ सकते, ना अपने अतीत के एक एक सेकंड या एक एक पल के बारे में बता सकते, ना ही तुम मैंड्रेक के पौधे से कोई बालक उत्पन्न कर सकते या मानव उत्पन्न कर सकते या प्राप्त कर सकते, और ना ही तुम गिरते तारे को तोड़कर ला सकते या पकड़कर ला सकते. ये सभी क्या है? असंभव कार्य है. और हु क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब चीरना, क्लेफ्ट मतलब होता है चीरना. और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट. और किसने राक्षस, डेविल मीन्स राक्षस या शैतान, और किसने राक्षस या शैतान के पैर को चीरा? क्या ये कोई बता सकता है? असंभव कार्य, नहीं बता सकता कोई. टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग. और मुझे बताओ कि क्या किसी ने जलपरी
या मरमेड को का संगीत कभी सुना है? क्या कोई उसके संगीत को सुन सकता है? जल परी के को या मरमेड की सिंगिंग को कोई संगीत को कोई कभी सुन सकता है? असंभव कार्य नहीं सुन सकता। तो इस तरीके से उन्होंने असंभव कार्यों की क्या बनाई है, यहाँ पर लिस्ट बनाई है। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, स्टिंगिंग मतलब डंक मारना, और एनवी मतलब ईर्ष्या। और कोई ऐसा है क्या जो ईर्ष्या को डंक मारने से रोक सकता है? क्या कोई ऐसा है क्या कोई ईर्ष्या को डंक मारने से रोक सकता है? मानव जाति में, मानव प्रकृति में यह निश्चित एक चीज होती है कि वो ईर्ष्या किसी ना किसी से रखता है जीवन में। तो वो कहते हैं कि क्या कोई ईर्ष्या को रोक सकता है, ईर्ष्या को डंक मारने से रोक सकता है? क्या कोई ऐसा है? असंभव कार्य। क्योंकि इंसान, मानव प्रकृति में ऐसा होता है कि कोई कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से ईर्ष्या रखता है। ये एक गुण है, जन्मजात गुण है, विशेषता होती है। एंड फाइंड, और मुझे बताओ, व्हाट विंड, विंड का मतलब वो चीज, मुझे बताओ वो चीज सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, जो किसी को क्या बना सके, ईमानदार बना सके, या ईमानदार बनने के कारणों का पता लगा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि ईमानदार बनने के कारणों का कोई पता लगा सके, और मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं होता। ये भी क्या है, एक असंभव कार्य है। इस तरीके से उन्होंने 7 वंडर्स प्रस्तुत किए। कितने वंडर्स प्रस्तुत किए? 7 वंडर्स, 7 असंभव कार्य। फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने कितने वंडर्स प्रयोग किए? 7 वंडर्स के बारे में जिक्र किया। तो उनका कहना है कि जैसे कि इन सभी का क्या है, मुश्किल है, ये सब बातें क्या है, मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है, उसी प्रकार एक वफादार और सुंदर स्त्री का एक साथ मिलना क्या है, असंभव है। और एक दूसरे तरीके से हम इसको समझें तो ये भी बोल सकते हैं कि आप एक बार को आप ये काम कर भी लो कि आप तारे को तोड़कर ला सको, व्यक्ति को तारे को पकड़कर ला सको, और मैंड्रेक के पौधे से बच्चा प्राप्त कर सको, मानव प्राप्त कर सको। टेल मी, तुम्हारे सारे वर्ष कहां गए, अतीत कहां गया, अतीत का एक एक पल कहां गुजरा, और अतीत को तुम वापस भी ला सकते हो। एक बार को ये काम तुम संभव कर भी लो, वैसे तो असंभव है, लेकिन एक बार को ये काम तुम संभव कर भी लो, और राक्षस के पैर को किसने चीरा इसका पता तुम लगा भी लो, और मरमेड के जलपरी के संगीत को सुन भी सको, तुम सुन भी लो, और ईर्ष्या को डंक मारने से तुम रोक भी सको, और ईमानदार बनने के कारणों का पता लगा भी सको। वैसे तो यह संभव है, इन कार्यों को आप नहीं कर सकते, लेकिन एक बार इनको कर भी लो। लेकिन एक वफादार और सुंदर स्त्री एक साथ एक वफादार और सुंदर लड़की आपको कभी नहीं मिल सकती, कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, इन सभी चीजों से एक तरीके से कंपेयर करते हैं, इन सभी चीजों को का उदाहरण देकर हमें बताते हैं कि जैसे ये सभी कार्य असंभव है, वैसे ही वफादार और सुंदर लड़की का मिलना इस संसार में बड़ा मुश्किल और नामुमकिन। अब हम देखते हैं अगला स्टेंजा। इफ दाउ मीन्स यू, बीस्ट मीन्स हैव बीन। तो इफ दाउ बीस्ट मीन्स इफ यू हैव बीन बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स। देखो आप स्ट्रेंज और साइट्स, एलिट्रेशन का यूज किया है, क्या यूज किया है, एलिट्रेशन का यूज किया है, एस एस। तो वो सेकंड स्टेंजा में बता रहे हैं, इफ दाउ बीस्ट, इफ यू हैव बीन बॉर्न, अगर आपने जन्म लिया है, आपने जन्मजात आप ऐसे हो कि टू स्ट्रेंज साइट्स, कि आप अदृश्य, असाधारण, अदृश्य, असाधारण या दैव्य, क्या बोले हम, दैव्य चीजों को या साधारण चीजों को या विचित्र चीजों को आप की रोशनी लिए या दिव्य शक्ति लिए आपने जन्म लिया है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, और आप अदृश्य या अजूबे जो हैं, जो उन चीजों को आप देख सको,
अदृश्य या अजूबे जो है उन चीजों को देख सको, ऐसी तुमने दिव्य शक्ति या एक स्ट्रेंज, विचित्र, असाधारण शक्ति के साथ तुमने जन्म लिया है। तो राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो यदि आप ऐसी शक्ति के साथ जो आप अदृश्य चीजों या अजूबों को भी देख सको, इस रूप में आपने जन्म लिया है, तो यदि आप राइट 10,000 घोड़े पर सवार होकर 10,000 दिन और रात, घोड़े पर सवार होकर 10,000 दिन या रात आप यात्रा करने जाओ, टिल एज स्नो वाइट, जब तक यात्रा करो, जब तक कि तुम्हारे बाल कैसे नहीं हो जाए, स्नो की तरह वाइट ना हो जाए। स्नो होती है ना वाइट, तो जब तक आप उम्र भर 10,000 दिन और रात घोड़े पर सवार होकर एक असाधारण शक्ति लेकर कि आप अदृश्य चीजों को भी देख सको, ऐसी शक्ति लेकर 10,000 दिन घोड़े पर सवार होकर आप यात्रा करने जाओ। जब तक यात्रा करो, जब तक कि तुम्हारे बाल क्या ना हो जाए, स्नो की तरह सफेद ना हो जाए। ऑन दी मीन्स योर, मतलब तुम्हारे, दाऊ, व्हेन दाऊ रिटर्न्स, फिर तुम जब लौटकर आओगे, व्हेन दाऊ मतलब यू रिटर्न्स, मतलब जब तुम लौटकर आओगे, तो जब तुम लौटकर आओगे, विल टेल मी, तो मुझे बताना, कि कसम खाकर मुझे बताना, नोवेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, कि कहीं पर भी मुझे कोई ऐसी स्त्री या ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो वफादार और सुंदर एक साथ हो। तो वो इस तरीके से यहाँ पर इन अजूबों की बात करते हैं। अब हम देखें यहाँ पर कि बेहतरीन उदाहरण जो उन्होंने दिया है हाइपरबोल का, तो कहां पर दिया है हमें, यहाँ राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स till age snow white hairs on thee, thou when thou returnest will tell me and swear, कसम खाकर कहना, nowhere, कि आपको कहीं भी आप जब लौटकर आओगे तो मुझे यात्रा में जो तुमने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, विचित्र विचित्र चीजें देखी, अजूबे देखे, असाधारण चीजें देखी, उन सभी को मुझे बताओगे। लेकिन उस पूरी यात्रा के दौरान तुम मुझे ये नहीं बता पाओगे, तुम मुझे बताना अगर तुम्हें कोई ऐसी स्त्री मिली हो जो वफादार और सुंदर दोनों हो, ऐसा तुम मुझे नहीं बता पाओगे। तो इस तरीके से गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में जॉन डन ने स्त्रियों के प्रति, लड़कियों के प्रति अपना अविश्वास प्रकट किया है। 7 वंडर्स बताए हैं शुरुआत के स्टेंजा में। 7 वंडर्स में बताया है कि जैसे ये एक वंडर्स हैं, ये 7 वंडर्स हैं, जैसे इनका ये असंभव है, ऐसे ही एक वफादार और सुंदर स्त्री का मिलना असंभव है। एक बार को ये हो भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वफादार और सुंदर स्त्री एक साथ मिल जाए, दोनों गुण एक साथ एक स्त्री में मिल जाए। और यहां पर देखो आप, इनविजिबल टू सी, इनविजिबल टू सी या ऑक्सीमोरन का यूज किया है। क्या का यूज है? ऑक्सीमोरन। इनविजिबल और सी, इनविजिबल जो चीज हमें हम देख ना सके, अदृश्य, और सी माने देखना, तो इनविजिबल टू सी या ऑक्सीमोरन का यूज किया है। साथ में ये क्या है? पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज है और ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का भी यहाँ पोएट ने यूज किया। आगे देखते हैं हम